वेलकम बैक गाइस, दिस साइड शिवांश एंड यू आर वाचिंग टेक्सोनिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक छोटा छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। वो यूट्यूब से सीआरएम बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा। बेसिकली जो हम कंटेंट यूट्यूब में डाल रहे हैं उसका हमें डेटा एक्सेस करना है कि हमारा कौन सा डेटा यूट्यूब में जा चुका है। सो हम आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका हमें डेटाबेस रेडी करना है। तो हम एक्सेल के बजाय सीधे सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। तो हम सबसे पहले सबलाइन में आते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल सबसे पहले आकर फाइल्स में आकर फोल्डर में आकर न्यू फोल्डर बना में आते हैं, htdos में आते हैं और htdos में आकर यहाँ पे न्यू फोल्डर कॉल करते हैं और इसको हम लिखते हैं टेक्सोनिस यूट्यूब। टेक्सोनिस यूट्यूब नाम का हमने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। और इसको कॉपी भी कर लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर में दिक्कत नहीं आए। इसी को हम ओपन कर लेते हैं। सेलेक्ट ओपन किया, सेलेक्ट फोल्डर। अभी हम कंट्रोल प्लस एन करके कंट्रोल प्लस एस करते हैं और htdos पे आकर हमारा क्या था, टेक्सोनिस था, टेक्सोनिस यूट्यूब। तो हमने इसको कॉल किया। यहाँ पर हमें कोई ऑल फाइल्स लिखनी है और यहाँ पे हमें एक नेम दे देना है, data.php नाम का मैं फाइल का नेम देता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे php कॉल करूँगा इस data.php के अंदर, ठीक है। हमारा php का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें इको का फंक्शन कॉल कर लेते हैं और हेलो का प्रिंट कर लेते हैं। तो बैक नॉइस के लिए गाइस सॉरी, अगर आपको कोई बैक नॉइस आ रही है, ठीक है। ये बेसिकली हम बंद कर देते हैं। हमारा इससे कोई मतलब है क्या? हाँ, इसी से तो मतलब है, ठीक है। और भी कुछ खुला है इसमें, यस, ये एक खुला है। तो हम दो फिर अब हमारा एक फोल्डर खुला है बस, ठीक है। अब हम आते हैं इस पेज पे आते हैं। बेसिकली मैंने इस में क्या किया, जो मेरे बहुत सारे फोल्डर्स खुले थे वो मैंने बंद किया, बाकी कुछ नहीं किया। तो डोंट वरी, हम अब हमारे ब्राउजर पे आते हैं। हम लिखेंगे लोकल होस्ट डबल स्लैश और यहाँ पर हम उस कीवर्ड को पेस्ट कर देते हैं जो हमारे फोल्डर का नेम है। और जैसे ही पेस्ट करेंगे ये आपको data.php आ गया। अब हम data.php में क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक सा यहाँ पे हेलो लिख के आ रहा है। आप इस पे h1 लगाना चाहते हो, h1 टैग के अंदर लिखना चाहते हो तो php के अंदर जितने भी HTML टैग्स होते हैं वो आपको क्या कहते हैं, इसके अंदर लिखने पड़ते हैं, डबल इंटर कॉमा के अंदर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, हमारा h1 खुल गया, h1 बंद हो गया और हेलो प्रिंट हो गया। अभी हमें क्या करना है कि हमें लिखना है सबसे पहले एक h1 के अंदर ही एक सबसे पहले हमें बनाना है एक HTML का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमने सबसे पहले हमने HTML टैग चालू कर दिया, उसमें लैंग en लिख दिया, en का मतलब इंग्लिश, हेड टैग चला गया, मेटा लगा दिया, मेटा का व्यू पोर्ट लगा के टाइटल लगाया। टाइटल हम लिख देते हैं यू टेक्सोनिस, टेक्सोनिस यूट्यूब CRM, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, एक h1 को कॉल कर लेते हैं और h1 के अंदर लिखते हैं टेक्सोनिस यूट्यूब CRM। बेसिकली हमने ये बना लिया, रिफ्रेश मारा, ऐसा कुछ हमें कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप 4 को कॉल कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप 5 भी अवेलेबल हो चुकी है बट मैं बूटस्ट्रैप 4 ही यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है वो छोड़िए, बट मैं बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करना है तो बूटस्ट्रैप 5 भी आप सेम वे पे यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको कॉपी कर लिया, इस पूरे पार्ट को। मैंने क्या किया, यहाँ पर आया, बूटस्ट्रैप 4 सेलेक्ट किया और नीचे स्क्रॉल करते ही मेन पेज जो खुला उस पर नीचे स्क्रॉल करते ही CSS को कॉपी कर लिया। टाइटल हेड टैग के अंदर टाइटल के नीचे आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैंने बंद कर दिया और इसको रिफ्रेश किया तो हमारा h1 टैग ऐसा कुछ यूट्यूब से बूटस्ट्रैप के अंदर शो करता है, ठीक है। अभी हमें बूटस्ट्रैप की बेसिक सी क्लास मिलती है, मतलब बेसिक सी क्लास का मतलब प्री डिफाइंड क्लास मिलती है। तो हम इसको एक्स कर लेते हैं और क्लास लिख देते हैं कंटेनर। कंटेनर हमारी एक क्लास है जिसके अंदर हम h1 लगा रहे हैं। अभी क्या होगा, हमारा ये जो टेक्सोनिस डेटा अभी यहाँ शो हो रहा है, अभी ये पूरा का पूरा बीच में आ जाएगा। ये देखिए ऐसा डेटा आ गया, ठीक है। अभी आप चाहते हो कि दोनों के बीच में भी हमें गैप चाहिए तो हम इसको एक्स कर लेते हैं। हम लिखते हैं डॉट
कंटेनर छोड़ो, कंटेनर फ्रूट अभी हम यूज नहीं करते हैं, बेसिकली हमारा कोई यूज तो है नहीं, ठीक है। तो हम कंटेनर ही क्लास यूज करते हैं, हमारा सेम एज इट इज रहेगा। अब हम इसके अंदर एक h1 एक रो बना देते हैं। तो डॉट रो नाम की एक क्लास आती है, सॉरी रो नाम की क्लास आती है, डॉट सिंबल लगा के हम इस रो नाम की क्लास को लिख रहे हैं। रो नाम की क्लास हमने लिखी, इसके अंदर आप जो है 12 पार्ट में डिव बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 6 के 2 डिव बनाता हूँ। डॉट जो कि हमें कॉल लगाना पड़ता है, मतलब कॉल क्लास जो होती है वो डिव होती है आरे के, तो हमने कॉल 6 की एक क्लास बनाई और कॉल 6 की 2 क्लास दूसरी क्लास बनाई। यहाँ पर मैंने लिखा वेलकम, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ FORM। अभी ये देखो वेलकम भी लिख गया और फॉर्म ये भी लिख गया। अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारा दूसरी कॉल क्लास है इसके अंदर आते हैं, अपने फॉर्म टैग को कॉल कर लेते हैं। तो फॉर्म टैग को भी कॉल करते हैं सीधा सा। फॉर्म के अंदर एक्शन होता है, एक्शन में हम क्या करते हैं, PHP का कोड चलाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ बंद कर देते हैं, ये हमारा PHP बंद हो चुका है। अब इसी के अंदर हमें डॉलर सिंबल यूज करना है, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर कॉल करना है। डॉलर अंडरस्कोर सर्वर इज अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल। इसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल की वैल्यू डालनी है दैट इज अ PHP अंडरस्कोर सेल्फ। ये जो एक छोटा सा फंक्शन है, ये क्या कह रहा है कि एक्शन ना इसी सेम पेज में करना, ठीक है। आ जाओ नीचे आओ, फॉर्म के बाद यहाँ पे मेथड आता है। तो हमने मेथड लिख लिया, मेथड क्या प्रॉब्लम है, मेथड इज इक्वल टू डबल एंटर कॉमा, ठीक है। मेथड के अंदर हम लिख देते हैं पोस्ट, ठीक है। ये हमारा फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट। अब हम इसमें इसको ऐसे करते हैं, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, डॉट फॉर्म कंट्रोल नाम की एक क्लास को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्म कंट्रोल क्या करी, एक ऐसी क्लास आपको दे रही है, तो इस पे मुझे क्या करना है, एक इनपुट फील्ड दे देनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनपुट टैग को कॉल कर लिया। इनपुट टैग टेक्स्ट है, इसको आप ऐसे कॉल करेंगे, ऐसे ये आ गया। अभी इसी के अंदर आप लेबल कॉल कर लो, ठीक है। और मैं भी दूसरा भी दिखाऊंगा आपको। लेबल लगाया और यहाँ पर मैं देता हूँ टाइटल, टाइटल टाइटल हियर, ठीक है। और टाइटल हियर हमने लिख दिया, तो आपका टाइटल हियर एक लेबल बन गया और उसके साथ ही इनपुट लग गया। अभी मैं दूसरा जगह जाता हूँ, एक दूसरा इनपुट फील्ड बनाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने फिर एक इनपुट फील्ड में एक लेबल बनाया, ठीक है। इसके अंदर क्लास लगा देता हूँ फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल लगा दिया, ठीक है। तो अभी कुछ आपको ऐसे दिख रहा है, ये लेबल पूरा का पूरा एक कंट्रोल बन गया, ठीक है। और फॉर्म लेबल लगा देता हूँ, ये एक क्लास है। शो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा। यहाँ पे हम आते हैं, HS डाल देते हैं, यहाँ पे HS आया, ठीक है। इसी के नीचे आकर एक इनपुट लगाता हूँ, ठीक है। सॉरी, फॉर्म कंट्रोल नाम की क्लास कॉल करता हूँ, तो क्लास उसके अंदर कॉल करूँगा, इनपुट के अंदर, इनपुट टैग के अंदर, टाइप के अंदर क्लास में आया, क्लास कीवर्ड को एट्रीब्यूट को कॉल किया और इसके अंदर हम फॉर्म कंट्रोल लिख देते हैं। तो अभी मैं दोनों चीज़ आपको शो करा रहा हूँ, देखिए ये आपका लिख गया और लेवल जो है ऊपर चला गया। तो बेस्ट है कि आपका टाइटल, वो लेवल और इनपुट एक जगह रहे। उसके लिए आप क्या करिए, इस लेवल को यहाँ से हटाइए और जो मैंने ऊपर किया था वही सेम काम करना होगा। डिप के अंदर आइए, डिप को फॉर्म कंट्रोल क्लास दे दीजिए, उसके अंदर एक लेवल कॉल कर लीजिए
और लेवल कॉल करके इनपुट फील्ड कॉल कर लीजिए। ये आपको बेस बहुत ही हेल्प करेगा मेरे हिसाब से, आपका अपना भी हो सकता है कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या किया, इस पार्ट को कॉल किया और फॉर्म के अंदर पेस्ट कर लिया। टाइटल के बाद फोटो डाल दिया, ठीक है, फोटो में डाल रहा हूँ। और फोटो के बाद क्या करता हूँ मैं, नहीं फोटो नहीं डालता हूँ, टाइटल डाल देता हूँ और कोर्स डाल देता हूँ, COURS, कोर्स डाल दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, कोर्स हियर और इनपुट। अभी मेरे को क्या करना है, इसे सेलेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये इनपुट टैग को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेलेक्ट को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट बेसिकली टैग है, ओपन एंड टैग, ओपन एंड क्लोज टैग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, CO नाम से हम इसको नाम नहीं, CO नाम नहीं देंगे, हम इसको कोर्स नाम देंगे, COURS नाम दे दिया। अभी इस क्या कहते हैं, सेलेक्ट के अंदर एक ऑप्शन टैग आता है जिसके बिना ये सेलेक्ट किसी काम का नहीं है। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या शो कर रहा होगा। अभी आपको देखो ऐसा ये शो कर रहा है, ठीक है। अभी लेकिन ये किसी काम का नहीं है। अभी मैं ऑप्शन टैग को कॉल कर लिया और ऑप्शन के अंदर जाकर कुछ भी नहीं डालता हूँ तब भी पर में ये सेम आएगा। अब आता कहाँ से, ये यहाँ पर से आता है, यहाँ पर आता है सेलेक्ट, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखोगे ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब मुझे इसे एक्स वैल्यू को नहीं देना, इस सेलेक्ट को किसी काम का नहीं रखना। तो हम इसे रखेंगे डिसेबल। डिसेबल क्या करता है, इसको डिसेबल कर देगा, ठीक है। अब ये आपको सेलेक्ट शो कर रहा है बट डिसेबल है, अब ये सेलेक्ट नहीं हो सकता, ओके। और इसको हम दूसरा एक HTML का वर्क वो है, एट्रीब्यूट है सेलेक्टेड। तो ये क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दिया। देखिए मैंने जब सेलेक्टेड नहीं लगाया था, डिसेबल किया था तो डिसेबल हो गया था, ठीक है। मैं आपको शो कर रहा हूँ, डिसेबल किया तो ये सेलेक्टेड अंदर है लेकिन ये डिसेबल है। अब मैं दूसरा जब कीवर्ड HTML का यूज करता हूँ सेलेक्टेड, तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन अब इसमें जो है कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। अभी ये एक ऑप्शन हमारा रेडी हो चुका है। सेम दूसरा टैग लगा देते हैं, ऑप्शन टैग ही है, मतलब ऑप्शन टैग को ऑप्शन टैग कॉल किया, इसको हम वैल्यू देते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पर हम देते हैं PHP, ठीक है। हमारा बेसिक PHP हमने डाल दिया। और फिर हम दूसरा ऑप्शन कॉल कर लेते हैं, इसकी वैल्यू देते हैं 2 और इसमें नाम देते हैं CSS। तीसरी वैल्यू देते हैं ऑप्शन की 3 और इसका नाम देते हैं HTML। बेसिकली हमने HTML CSS PHP कर दिया। अब हमारा जावास्क्रिप्ट भी बच रहा है, तो हम ऑप्शन को कॉल कर लेते हैं। ऑप्शन को कॉल किया, जिसको वैल्यू दी 4 और आपको यहाँ पर मिलेगा जावास्क्रिप्ट। सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए, देखिए यहाँ पे आपको 4 वैल्यूज आ रही हैं। अब हो सकता है कि हमें फ्यूचर में और भी इसमें सेलेक्टेड का यूज करना पड़े, तब हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं और इस सेलेक्ट के नीचे आ जाते हैं। सेलेक्ट के नीचे आ गए और यहाँ पर इस डिव को भी क्रॉस करते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बटन, एक जो है इनपुट फील्ड को कॉल कर लेते हैं, इनपुट टैग, दैट्स इज अ सबमिट, इनपुट टाइप रहेगा सबमिट, ठीक है। यहाँ पे नेम का भी यूज करना है हमें, तो नेम एट्रीब्यूट है, इस पे हम रखेंगे सेव को, सेव हमने लिख दिया और इसका जो वैल्यू देंगे, वैल्यू बेसिकली हमें शो करेगी और उसको हम लिखेंगे कोर्स, COURSE, ओके, गलत कहीं पर लिख नहीं रहा, ठीक है, COURSE कोर्स, फिर से गड़बड़, ठीक है, कोर्स सेव। अभी ये वो वैल्यू जो शो करेगा, ये यहाँ पे शो सेव करेगा कोर्स सेव। जब भी आप इसे क्लिक करोगे तो पेज रिफ्रेश होगा। सबमिट का मतलब ये है आपका, इसी से हम अब डेटा सेव करेंगे। हमें क्या रखना है, टाइटल और कोर्स। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे कॉल करेंगे, वहां पर आएगा हमारा थंबनेल जो कि हम बनाएंगे। और बेसिकली हम इस थंबनेल को यहाँ पर बनाएंगे अपने हाथों से,
मतलब अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू।